क्या आपको पता है कि अगर आप घर अपनी पत्नी या माँ के नाम पर खरीदते हैं तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ नाम बदलने से ही सरकार आपको फायदा देती है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ छुपे हुए रिस्क भी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पत्नी, माँ या को ओनर के नाम पर प्रॉपर्टी लेने के पूरे फायदे और नुकसान। सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में बचत। भारत के कई राज्यों में अगर महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। उदाहरण, दिल्ली में पुरुष के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ 4%। यूपी ने हाल ही में नियम बदला, महिलाओं को 1% तक की राहत दी अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक की हो। तो आप सोच सकते हैं फायदा सीधा लाखों में होगा। होम लोन पर भी फायदे। कई बैंक और एनबीएफसी महिलाओं को सस्ता ब्याज दर देते हैं। अगर पत्नी या माँ को ओनर बना दिया जाए तो दोनों ईएमआई भरेंगे और दोनों को टैक्स में डबल डिडक्शन मिलता है, यानी परिवार के लिए कुल डिडक्शन दुगना होगा। लेकिन टैक्स और क्लबिंग के कुछ नियम है, ध्यान रहे। अगर पति ने पैसे दिए और पत्नी या माँ के नाम रजिस्टर्ड किया तो क्लबिंग प्रोविजन लागू होगा, यानी किराए की इनकम फिर भी पति की इनकम मानी जाएगी और उसी पर टैक्स लगेगा। टैक्स का फायदा तभी असली है जब पत्नी या माँ खुद कंट्रीब्यूट करे और ईएमआई का पेमेंट अपने अकाउंट से दे। संपत्ति पर अधिकार और सुरक्षा। माँ या पत्नी के नाम पर घर होने से उनके पास कानूनी सुरक्षा और अधिकार रहते हैं। किसी विवाद, बुढ़ापे या अचानक घटना में उनके पास अपनी संपत्ति होगी। को ओनरशिप में एक फायदा और है, अगर एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा आसानी से हिस्सेदारी संभाल सकता है। लेकिन रिस्क ये है कि को ओनर्स कभी भी पार्टीशन यानी बंटवारा या अपनी हिस्सेदारी बेचने की मांग कर सकते हैं। सामाजिक और व्यवहारिक फायदा। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी लेने से उनका सशक्तिकरण होता है। पत्नी या माँ का अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनता है, जिससे उन्हें आगे लोन लेना आसान हो सकता है। सरकार भी इसको बढ़ावा देती है और समय समय पर महिलाओं को इंसेंटिव देती रहती है। लेकिन कुछ रिस्क है, इसके लिए सावधानियां भी जरूरी है। हर राज्य में स्टाम्प ड्यूटी में राहत अलग अलग है। पहले चेक करें, अगर पैसा आप दे रहे हैं और नाम किसी और का है तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे पकड़ सकता है। को ओनर होने पर किसी भी समय बंटवारे या हिस्सेदारी बेचने का विवाद हो सकता है और ईएमआई डिफॉल्ट होने पर बैंक सबको जिम्मेदार मान लेगा। अगर महिला की कोई इनकम नहीं है और सब पैसे पति ने दिए हैं तो कोर्ट भी इसे फैमिली प्रॉपर्टी मान सकता है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो सिर्फ लोकेशन और प्राइस मत देखिए, सोचिए कि किसके नाम पर खरीदना आपके परिवार के लिए टैक्स, ब्याज और भविष्य की सुरक्षा में सबसे अच्छा रहेगा। फायदे बहुत है, लेकिन बिना समझे कदम उठाया तो ये फायदा आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है।